कल बाबा जी ने दिल्ली में दर्शन दिए और बाबा जी के दर्शनों के बाद सवाल जवाब का सेशन था। और उस सवाल जवाब के सेशन में जो सवाल जवाब हुए हैं हम उनको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी माता जी की डेथ हो गई है और मेरे पापा अकेले पड़ गए हैं, अब वो घबराते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, यही तो ज़िंदगी की असलियत है और आना जाना तो मालिक के हाथ में है और हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि उनको मालिक ने अपने पास वापस बुला लिया है। फिर आगे उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पापा जी दूसरी शादी करना चाहते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये उनका निजी मसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, हम सेवा तो करते हैं पर भजन सिमरन में ताकत कब मिलेगी। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें रूहानियत को समझने की ज़रूरत है और जिसको भजन सिमरन की ज़रूरत महसूस होगी ना, वो अपने ज़रूरत के अनुसार भजन सिमरन जरूर करेगा और हमें इस चीज़ की कदर करनी है। फिर सवाल पूछा गया कि बाबा जी, मेरा मन शांत नहीं रहता और नेगेटिविटी में मन चला जाता है और बाबा जी, मुझे बात बात पर गुस्सा आता है और कई बार बिना वजह गुस्सा आने लगता है और कई बार बहुत बड़ी बात हो जाती है और उस पर भी गुस्सा नहीं आता। इस पर बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, हमें अपने आप को बैलेंस में रखना है और हमें जो कुछ भी हासिल होगा अपनी करनी से होगा और ये सभी सोचें हमारे मन से आ रही हैं, क्योंकि मन से ही भावना उत्पन्न होती है और उससे ही गुस्सा आता है। इसलिए बेटा, हमें सोच समझकर चलना चाहिए। एक बुजुर्ग ने सवाल किया कि बाबा जी, संगत और सेवादार आपस में झगड़ने लग पड़ते हैं, बाबा जी ये सब कब ख़त्म होगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जी भी तो एक मिर्च मसाला है। बाबा जी ने कहा कि देखो, ऐसे ही तो दुनिया चलती है। और बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जब घर में बीवी गुस्सा करती है तब घर में अलग सा माहौल बन जाता है। इसी प्रकार बेटा, जहाँ पर भी संगत और सेवादारों का प्यार इसी प्रकार बना रहता है। लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भाई कहता था कि तुम्हारी पर्ची नहीं निकलेगी और बाबा जी, मेरी पर्ची निकल गई। बाबा जी, कल मेरा बोर्ड का पेपर है, बाबा जी पास करवा देना। इस पर बाबा जी ने हल्की सी स्माइल की और बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटा, पढ़ाई तो मैं खुद नहीं कर पाया, मैं आपको कहाँ से पढ़ा पाऊँगा। फिर आगे बाबा जी बोले कि बेटा, खुद मेहनत करें फिर ही कुछ हासिल होगा, बाबे ने कुछ नहीं करवाना। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ और बाबा जी, कई बार हमसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बाबा जी इससे क्या होगा, क्या हमें पाप लगेगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना है, अपनी तरफ से जितना ठीक हो सके उतना करें और जितना बोझ उठा सकें उतना उठाएं और बाकी सब मालिक पर छोड़ दें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है अपने कर्म को पूरा करना और उसकी कदर करना, बाकी सब मालिक पर छोड़ दें। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, दिल्ली में लोकल सेंटर अचानक से बंद हो रही हैं, बाबा जी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, क्या आप हर संडे सत्संग सुनने जाते हो। इस पर बीबी ने जवाब दिया कि हाँ जी बाबा जी, मैं कोशिश तो करती हूँ।
इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, सत्संग घर 10-12 किलोमीटर की दूरी में संगत के हिसाब से बनाया जाता है। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, नामदान सीक्रेट है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, क्या सीक्रेट है? आजकल तो यूट्यूब पर लोगों ने हर एक लफ्ज़ डाला हुआ है। बेटा, जहाँ पर सीक्रेट कुछ नहीं है, बस कदर की बात है। अगर ना हम कदर करेंगे तो मालिक अपनी बख्शिश जरूर करेगा। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मालिक सब जानता है। बाबा जी, मालिक ने शब्द को क्यों भेजा और ये सृष्टि क्यों बनाई? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें अपनी करने की तो समझ नहीं है और हम जहाँ पर मालिक की करने की परख कर रहे हैं। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें जहाँ पर जो भी जिम्मेवारी मिली है ना, जो भी सेवा मिली है, उसे तहे दिल से निभाएं और मालिक के भाने में रहें। पाणा मन्ने सदा सुख पाए। जो मालिक के भाने में रहता है वो सदा सुखी रहता है। व्यक्ति ने सवाल पूछा कि बाबा जी, स्ट्रोंग होने का मतलब क्या होता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, दृढ़ विश्वास या फिर जिसने अपने मन पर काबू पा लिया हो। और हजूर स्वामी जी महाराज ने भी यही फरमाया था कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जिन्होंने अपने मन को काबू में कर लिया है या फिर मन को वश में कर लिया है, वही जहाँ पर स्ट्रोंग है, और बाकी तो सभी वैसे ही भ्रमों में भटक रहे हैं। सवाल पूछा गया कि बाबा जी, धन्यवाद, आपने मुझे जो जी मौका दिया है। बाबा जी, भाई और पिताजी के जाने के बाद माँ रोती रहती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये तो हमारी भावना की बात है। जिनके साथ हमारा रिश्ता गहरा होता है, उनके साथ हमारा प्रेम कुछ ऐसा ही होता है। बेटा, माँ बाप को हमेशा अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है, इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए और पैरों पर खड़े होना चाहिए, जिससे माँ बाप का फिक्र कम हो, उनकी चिंता दूर हो। फिर उसी व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मेरे से कई बार गलती हो जाती है। मैं अपनी माता जी के आगे बोलने लगता हूँ और कई बार उनको डांट भी देता हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो हमारी कदर कौन करेगा? बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमें सोच समझ कर चलना है। अगर हम सोच समझ कर नहीं चलेंगे तो हमें इन कर्मों का भुगतान खुद ही भोगना पड़ेगा। फिर उसी व्यक्ति ने बाबा जी को आगे सवाल किया कि बाबा जी, आप मुझे अपना ड्राइवर बना लो। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें अपना दायरा छोटा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सेवा का मौका जरूर मिलेगा, पर हमें सबसे पहले अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। हमारी पहली सेवा हमारी जिम्मेवारी है। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई लोग तो नामदान ले लेते हैं, और जो लोग नामदान नहीं लेते या फिर बच्चे जिनको नामदान नहीं मिला है, उन्हें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन को काबू करें। जब तक हम अपने मन को काबू नहीं करेंगे ना, तब तक हम यहाँ पर भटकते ही रहेंगे। आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई आए या फिर मेरी ज़िंदगी से कोई जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा जी, क्या मैं अपनी असल की ओर बढ़ रहा हूँ? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा,
ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई आए या फिर जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो अपनी जिम्मेवारी निभानी है। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अभी तो ये हमारा बचपना है। जब हम ना बड़े हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा जिम्मेवारी क्या होती है। सवाल पूछा गया कि बाबा जी, हमें नामदान से पहले क्या करना चाहिए, भटकते हुए मन को कैसे काबू में करना चाहिए और ध्यान कैसे लगाना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम ना जल्दबाजी बहुत करते हैं। हमें ना हर एक जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है और बिना निभाए कोई कार्य पूरा नहीं होता। और आगे बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें ना सोच समझ कर चलना चाहिए। हम कम उम्र में प्रभावित हो जाते हैं और किसी भी रास्ते पर चल पड़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यही रास्ता सही है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर कदम बढ़ाएं। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, 1 साल पहले मैं भजन सिमरन करता था, ध्यान करता था और ध्यान के समय मुझे डर लगा। अब जब मैं ध्यान पर बैठता हूँ तो मुझे डर लगता है और भजन सिमरन करने को दिल नहीं करता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें सबसे पहले परमार्थ को समझना चाहिए और भजन सिमरन पर फिर ही बैठना चाहिए। और कभी भी हमें नामदान के बिना भजन पर नहीं बैठना चाहिए। जब तक हम किसी से नामदान न लें तब तक तो नहीं। ये कार्य हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा दिल करता है मैं कि सत्संग सुनूं, और जब मैं सत्संग सुनता हूँ तब मेरा दिल दुनिया में चलने को नहीं करता और मेरा दिल करता है कि मैं सत्संग की ओर बढ़ता रहूं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलना है। हम ज़िंदगी में अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। हम जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तब उसमें एक्सट्रीम पर चले जाते हैं और एक्सट्रीम पर चले जाने से हमारा बैलेंस नहीं बन पाता। अगर हम बैलेंस बनाकर नहीं चलेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। बीबी ने अम्बिशन के ऊपर सवाल पूछा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अम्बिशन बुरी नहीं है, पर हमें इनको पाते वक्त अपने असूलों की कुर्बानी नहीं देनी है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने बचपन में सीखा, अपने माँ बाप से सीखा कि मंदिर जाकर माथा टेकना, मालिक के आगे मांग रखनी और प्रसाद चढ़ाना, क्या वो जानी जान नहीं है? फिर आप मिले और आपने हमें बताया कि साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। तब जाकर हमें बाबा जी ये सब समझाया। बाबा जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हर एक चीज़ का वक्त होता है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। फिर इस पर बाबा जी ने एक छोटी सी उदाहरण दी कि देखो बेटा, जैसे एक बच्चा पहली क्लास में होता है, जब वो पहली क्लास में कुछ सीखेगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए बेटा, हर एक चीज़ का यहाँ पर मकसद है। हमारा दायरा छोटा है और हमें लगता है कि इस चीज़ का कोई मकसद नहीं है। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, शुरुआत हमेशा पहली क्लास से होती है और हम सबको तो सहारा चाहिए। हमें जहाँ भी सहारा मिले लेना चाहिए और जहाँ पर भी हैं और जो भी हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। फिर उसी व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमें अंदर से धुन सुनाई दे और हमने अभी नामदान नहीं लिया तो फिर क्या हमें वो धुन सुननी चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर आपको धुन
सुनाई दे रही है तो जरूर सुननी चाहिए। फिर किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी मन उदास हो जाता है और फ्यूचर से डर लगने लगता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, विश्वास रखें, डर तो एक अच्छी चीज़ है। जब हमारे अंदर डर होता है तब हम हर कदम सोच समझ कर चलते हैं। और बाबा जी बोले कि बेटा, हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। फिर एक बीबी रोने लगी और रोते रोते बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें तो अपनी गलतियों से सीखना है। हम गलती करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने के बाद फिर से गलती करते हैं, इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या मैं आपको खुश रख सकती हूँ? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, सोच तो अच्छी है, पर हमें इसको करनी में लेकर आना है। अगर हम इन चीज़ों को करनी में नहीं लेकर आएंगे ना, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी इस सोच को करनी में लेकर आना चाहिए, अमल में लेकर आना चाहिए। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी शादी हुई है और मेरे घर वाले मुझको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई भूत प्रेत है। बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, पर आपने गलत नहीं करना। बेटा, मालिक बख्शिश जरूर करेगा। बेटा, अगर वो गलत चलेंगे ना, तो उनको कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, और बेटा, आपने गलत नहीं चलना है। फिर उसी बीबी ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, ऐसी अवस्था में डिप्रेशन में बैठा नहीं जा रहा, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हर कार्य करना है। फिर उसी बीबी ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मुझे डर लगता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, डर तो सबको लगता है, आपको भजन सिमरन को वक्त देना है और उस वक्त को थोड़ा थोड़ा कर कर बढ़ाना है। व्यक्ति ने सवाल पूछा कि बाबा जी, कभी कभी कोई चिंता नहीं होती, फिर भी दिल नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें सोच समझ कर चलना है। मन तो अपनी ड्यूटी पूरी दे रहा है, वो हमें भटकाने का कार्य कर रहा है और हम भटक रहे हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी औरत के अंदर भूत प्रेत आता है। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, भूत प्रेत भ्रम होते हैं, और औरत के लिए तो भूत उसका पति होता है। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। और फिर आगे बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, डॉक्टर की सलाह लें, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम होते हैं। अगर मन को कमजोरी दिखाएंगे तो कोई भी आता जाता थप्पड़ मारकर चला जाएगा। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, आपने मुझे संभाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी, नामदान भी मिला हुआ है और धुन भी सुनती थी, पर अब कुछ नहीं सुनता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें सब कुछ सोच समझ कर करना है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं। अगर हम खाना भी खाते हैं तो वो हम अपने लिए खाते हैं। अगर हमने भजन सिमरन भी करना है तो भी वो अपने लिए करना है। इसीलिए बेटा, हमें अपना फ़ायदा और नुकसान देखते हुए चलना है और सोच समझकर कदम बढ़ाना है। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मन में कोई सवाल नहीं आ रहा, बाबा जी मैं क्या करूं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, बीबियां का कोई प्रश्न नहीं होता, बीबियां तो बस बोलती हैं, इनका काम ही बोलना होता है। तो पंडाल में सारी बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी।
फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान भूल जाता है, प्रकाश और शब्द भी कम हो जाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, शब्द और प्रकाश हमारे अंदर है और वो हमें अंतर से दिखाई देंगे। वो कभी भी कम या फिर ज़्यादा नहीं होते, वो निरंतर चलते रहते हैं। हमारा दायरा कम और ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें शब्द और प्रकाश कभी ज़्यादा लगता है और कभी कम लगता है। इसलिए हमें अपने भजन सिमरन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बाबा जी आप मुझे 10 मिनट बातचीत के लिए दे दो। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, बीबियां अगर 1000 सवाल भी पूछ लेना फिर भी उनके सवाल ख़त्म नहीं होते। बाबा जी के ये वचन सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, चिंता बहुत रहती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि हमने कौन से डिसीज़न लेने हैं कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने चढ़ाई कर ली या फिर पीएम लेवल के डिसीज़न लेने हैं। बेटा, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहोगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे साथ है, वो तो हर पल हमारे अंग संग है, वो हमें कभी दूर नहीं करता। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, सुख और शांति कैसे हासिल करें। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मन को बाकी किसने किया है, इसको बुरे कामों में भी तो हमने ही लगाया है। अगर इसको अच्छे कामों में लगाएंगे तो मन हमारे वश में हो जाएगा, हमें शांति हासिल हो जाएगी। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें